कल्पना कीजिए कि पूरी धरती अचानक बीमार पड़ जाए। इस वक्त ये कल्पना कर पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अब मान लेते हैं कि सबको चेहरे पर लगाने के लिए मास्क दे दिए जाएं और उन्हें हर वक्त इन्हें लगाकर रखना हो। क्या हमारी धरती बेहतर होने लगेगी? लेकिन वाकई एक वैश्विक महामारी के वक्त में ये मास्क कितने असरदार साबित होंगे? अगर हमें सभी इंसानों को मास्क देने हो तो कितने मास्क चाहिए होंगे और इससे नई नौकरियों के मौके कैसे बनेंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर हर कोई अपने चेहरे पर मेडिकल मास्क लगाने लगे। चेहरे पर मास्क लगाने के पीछे वजह यह है कि ये मास्क हमें वायरस भरी उन चींटों से बचाएगा जो हमारी नाक या मुंह से हमारे अंदर प्रवेश कर सकती हैं। या अगर आप पहले से ही बीमार हैं तो ये आपकी नाक और मुंह से निकलने वाली छींटों को रोककर दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाएगा। कुछ लोग इसलिए भी मास्क पहनते हैं ताकि वो हवा में मौजूद प्रदूषण और जहरीले पदार्थों से बचे रह सकें। लेकिन फिलहाल बात करते हैं मेडिकल मास्क की। किसी महामारी के वक्त चेहरे पर मास्क लगाने के निर्देश विवादित हैं और ये अक्सर बदलते रहते हैं, तो हम आपको ये निर्देश समझा पाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये मास्क धरती के हर शख्स को देने होंगे। ऐसे में हमें कितने मास्क की जरूरत होगी? धरती पर इस वक्त करीब 7.8 अरब लोग हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। चूंकि एक मास्क को केवल 24 घंटे लगाए रखने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे में हर हफ्ते के लिए करीब 55 अरब मेडिकल मास्क की सप्लाई की जरूरत होगी। जाहिर है जो स्वास्थ्य कर्मी इस काम में सबसे आगे हैं, उन्हें सबसे अच्छी गुणवत्ता का सबसे महंगा मास्क दिया जाएगा, यानी N95 मास्क। दुनिया भर में करीब 5 करोड़ 90 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं। इन सबको N95 मास्क मुहैया कराने का मतलब होगा तकरीबन $3 करोड़ प्रतिदिन का खर्च। आम लोगों को उतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी। वो प्रतिदिन $3 अरब के खर्च पर आम मेडिकल मास्क पहनकर काम चला सकते हैं। इस वक्त मास्क बनाने वाली कंपनियां इतनी संख्या में मास्क नहीं बना रही हैं। इससे मास्क बनाने वालों के लिए मौके बढ़ेंगे, यानी ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। लेकिन ये खर्च उठाएगा कौन? अगर कोई सरकार अपने बजट से यह खर्च देने को राजी नहीं होती तो लोगों को अपने मास्क का खर्च खुद ही उठाना होगा। हर किसी को साल में कम से कम $150 मास्क पर खर्च करने होंगे। मास्क ना लगाने पर कोई दंड निर्धारित होगा। एक बार हर किसी को इस नई हकीकत की आदत हो जाए, फिर यह एक फैशन आइटम बन जाएगा। तब हम अपने मास्क का रंग अपने मोज़ों या अपने कपड़ों से मिला रहे होंगे। अगर हर कोई हर वक्त मास्क पहनकर रहेगा तो लोगों से बातें करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। लोगों के चेहरे को पढ़ पाना मुश्किल होगा, जिससे हमारे बात करने के तौर तरीकों में बड़ा अंतर आएगा। इससे वायरस के फैलने पर रोक जरूर लगेगी। शायद दुनिया एक और महामारी से बची रह सके। मैं यहां शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मास्क के प्रभाव का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ये चेहरे के आकार, मास्क के टाइप और सांस लेने के तरीकों जैसी कई चीजों पर निर्भर करता है। आम सर्जिकल मास्क के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हवा मास्क के अंदर प्रवेश कर सकती है। पर यह समझना ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा सांस लेने से ही बीमार नहीं पड़ते। हम संक्रमित लोगों से हाथ मिलाते हैं या कुछ ऐसा छूते हैं जो संक्रमित है। हम एक दिन में 50 बार अपने हाथ चेहरे पर लगाते हैं। जाहिर है मास्क के साथ हम अपने चेहरे को इतनी बार हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार आप मास्क को ही छू दें तो आपको नया मास्क लेना होगा। आपको हाथों को तब भी धोना होगा और उन लोगों से दूरी तब भी बनानी होगी जो बीमार हैं। और हाँ, आपको ठीक तरह से मास्क को चेहरे पर लगाना आना ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने हाथ साबुन से धोने हैं या कम से कम सैनिटाइजर तो हाथों पर लगाना ही है। इसके बाद साफ हाथों से मास्क को उसके डिब्बे से निकालें। इन बद्दियों को कान के पीछे फंसाएं और इस मेटल वाले हिस्से को नाक के ऊपर। मास्क का निचला हिस्सा खींचकर ठोड़ी पर फंसा लें और मेटल के हिस्से को दबाकर नाक पर फिट कर दें। जब यह पुराना या गीला हो जाए तो इसे फेंक दें और नया मास्क लगाने के पहले हाथ धोना न भूलें।
अब इस सब का मतलब यह हुआ कि कम से कम 8 अरब मास्क हर रोज फेंके जाएंगे। इन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता, यानी कचरे की समस्या काफी बढ़ जाएगी। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो महामारी के वक्त घरों में रहें। मास्क का इस्तेमाल केवल तब करें जब आप बाहर हों या आपके घर में रहने वाला कोई शख्स बीमार हो। अच्छे N95 मास्क स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही रहने दें, क्योंकि उन्हें मरीजों के आसपास रहना होता है। और आप खुद के लिए मास्क बना भी सकते हैं, बस पहले ये जान लें कि कौन सी चीजें आपको सुरक्षा दे सकती हैं। महामारी सबके लिए परेशानी ही लेकर आएगी, लेकिन इस बीच काम से थोड़े वक्त की छुट्टी लेना हमारे लिए अच्छा भी तो साबित हो सकता है ना? बशर्ते हर कोई एक साथ काम करना ना बंद कर दे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।